हेलो दोस्तों, जय शिव शक्ति। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एनर्जी अपडेट लाई हूँ, फुल मून एनर्जी अपडेट। और ये फुल मून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी डीएफ और डीएम के लिए, जितने भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हैं और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं। क्योंकि ये जो पूर्णिमा है ना दोस्तों, यही बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान बुद्ध ने मोक्ष भी प्राप्त किया था। इसी दिन ये तीनों कार्य एक ही दिन हुए थे, इसलिए इसे सारे पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना गया है। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, इस दिन अगर कोई भी तो दोस्तों, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, इस दिन अपनी जर्नी को और भी हायर लेवल पे ले जा सकते हैं और आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सोल की ग्रोथ और आप कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन, इस पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करने से आपकी सोल की ग्रोथ होगी, आपकी जर्नी फास्ट होगी और आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो जितने भी हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम यहाँ पे आए हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों, जितनी भी डीएफ है, पहले मैं उनकी एनर्जी अपडेट कर देती हूँ। तो जितनी भी डीएफ है, अभी उनकी एनर्जी एक अच्छे लेवल पे है और बहुत सारी डीएफ की एनर्जी बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। डीएफ बहुत ही पॉजिटिव रास्ते पर है, क्योंकि डीएफ अपनी सोल से जुड़ी हुई रहती है। ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना दोस्तों, ये जो हमारे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, हमारे बॉडी के दो अलग अलग हिस्सों के ये जो पार्ट होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी के तरफ लेफ्ट पार्ट आ जाता है और मस्कुलाइन की तरफ राइट साइड चला जाता है। तो लेफ्ट के साइड हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है। इसलिए फेमिनाइन अपनी दिल की बातें सुनती हैं, अपनी सोल की बातें सुन पाती है। और जो भी लोग अपने जीवन में अपनी सोल की, अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उनकी सोल की ग्रोथ होती है। वो इस धरती पे कुछ बड़ा करके ही जाते हैं, अपने कर्मा क्लियर करते हैं, अपने हर जन्म के कर्मा को वो क्लियर करते हैं और कुछ बहुत अच्छा करके जाते हैं। तो जितनी भी डीएफ है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, मैंने उन एनर्जी उनकी अभी पॉजिटिव है। हार्ड वर्क तो है, उनके लाइफ में हार्ड वर्क दिख रहा है, लेकिन वो इस स्ट्रगल से सीख रही है, हार्ड वर्क कर रही है, आगे बढ़ रही है, मोटिवेट हो रही है। मैंने एक डीएफ की जो सबसे अच्छी क्वालिटी देखी है कि वो बार बार गिरने के बाद भी वो हार नहीं मानती, कभी हार नहीं मानती, वो हमेशा पॉजिटिव में आ जाती है। क्योंकि हम सारे ट्विन फ्लेम पे एंजल की ब्लेसिंग्स होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है कि आप ज़्यादा देर तक डीमोटिवेट रह ही नहीं सकते। आपके एंजल आपको तुरंत मोटिवेट करवा देते हैं। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अपनी सोल की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं। और जो लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, वो कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, उन्हें मंजिल ज़रूर मिलती है। तो डीएफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा हार्ड वर्क है, कार्मिक अटैक भी है, लेकिन डीएफ पॉजिटिव रास्ते पर है। ग्रोथ होगा डीएफ का, फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे डीएफ का दिख रहा है। जितनी भी डीएफ है, आप लोगों की या फाइनेंशियली ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया होगा या होगा। आप पॉजिटिव डिसीजन लेगी, हार्ड डिसीजन लेगी। और मुझे कुछ डीएफ्स का ऐसा दिख रहा है कि वो सोलमेट के साथ कंटिन्यू करेगी। तो इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको जो भी आपके लाइफ में रिलेशन मिल रहा है, जो डिवाइन दे रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि इस जर्नी में कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर हमारे डीएम 3D लाइफ में मिल जाए। अगर डीएम नहीं मिलते हैं 3D लाइफ में, तो कहीं न कहीं आपके कर्मास बैगेज हैं, आपके डीएम के भी है, आपके भी है। तो उसे आप सॉल्व करें, अपना कर्मा क्लियर करें। आपको अपना काम कार्य करना है और परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आपको बेस्ट चुन के ही देंगे। और परमात्मा ने अगर आपको सोलमेट दिया है, तो कहीं न कहीं उन्होंने देखा है, आपकी मेहनत को देखा है, आपके दर्द को देखा है, आपकी वो तकलीफ़ को देखा है, तभी आपके लाइफ में सोलमेट भेजा है भेजे गए हैं। तो डीएफ
और जो नई जो डीएफ है, जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, वो थोड़ी पेन में दिख रही है। वो उनके कुछ दबे हुए वुंड्स है जो सरफेस पे आ रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी हीलिंग करें, इनर वर्क करें, डिवाइन में सरेंडर रहें और अपने कार्य को करते रहें। ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप सब क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का जवाब दे पाऊँ। और इसी तरह हम जितने भी सोल सिस्टर हैं, सोल ब्रदर हैं, एक दूसरे की हेल्प करें इस जर्नी में। तो डीएफ की तो एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप सब इस बुद्ध पूर्णिमा में अपना मेडिटेशन ज़रूर करें, दान पुण्य करें। पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो किसी मंदिर में जाएं, ध्यान लगाएं, अपने आप को उस परमात्मा को सरेंडर करें, अपनी सोल को सरेंडर करें, तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी और फास्ट होगी। और भी कुछ उपाय होंगे जो आपको अगर मिल जाते हैं या आपको पता हो वो भी करें। तो ये तो था अभी तक डीएफ के लिए। अब जानते हैं डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, डीएम के लाइफ में बहुत ज़्यादा, इससे पहले जो मैंने एनर्जी अपडेट की थी उसमें बताया था कि अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। और ये बात अभी जब मैंने अभी एनर्जी चेक की तो लगभग वही चल रहा है। अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से हैं, पेन में हैं, लेकिन कुछ डीएम को क्लियरिटी मिल रही है अपने जर्नी के बारे में, अपनी डीएफ के बारे में। फेमिनाइन एनर्जी को धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, क्योंकि उनको जो दर्द और तकलीफ़ दिया जा रहा है उनके कार्मिक के द्वारा, उनके फ्रेंड के द्वारा, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ठुकराया था, अपनी शक्ति को ठुकराया था, वो सारे चीज़ उनके लाइफ से डीअटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और मस्कुलाइन को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले तो वो अपने आप को ही कोस रहे थे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। डिसीजन उन्होंने सही लिया है, फैमिली के लिए डिसीजन लिया है, फैमिली को चुना है, अपने काम को चुना है, अपने कार्मिक को चुना है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में हैं, सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपने डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं ये बदलाव की शुरुआत है। और अगर डीएम सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारा लेसन लर्न करना है। जब तक इस जर्नी पे हम लेसन नहीं सीखते हैं दोस्तों, तभी एक ही लेसन हमारे लाइफ में बार-बार रिपीट होके आता है। यही हो रहा है मस्कुलाइन के साथ, क्योंकि मस्कुलाइन सीख नहीं रहे हैं। उनके लाइफ में एक ही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, और इसलिए भी वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें लेसन दिया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, लेकिन वो लर्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो समझ गए हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी फेमिनाइन को ठुकराया है। और कुछ मस्कुलाइन के तो बिज़नेस में बहुत ये दिख रहा है कि नुकसान हुआ है, और बहुत टूट से गए हैं वो। तो होने दीजिए, ये पेन, ये दर्द ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो बहुत पेनफुल ही होती है। जब तक दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, तब तक आप परमात्मा के पास जाओगे कैसे? उस परमात्मा के साथ आप एक होगे कैसे? तो उन्हें वो दर्द और तकलीफ़ का सामना करने दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी करंट एनर्जी अपडेट ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहिए। जय श्री शक्ति। थैंक यू सो मच।